कोई पूछता क्या कर रहे हो तो आप क्या कहते हो? मैं शीशा देख रहा हूं। झूठ बोला? शीशा देखते हो, शीशे में अपने आप को देखते हो। शीशे में शीशा क्या देखते हो? शीशा तो ऐसा ही है। शीशे में अपने आप को देखते हो कि मैं कैसा हूं। मुख नहीं, अंदर को देखो। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कागज की एक नाव बनाई छोटी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोटी गंगा जल में। धरनी धरनी पार उतर गई, बाकी डूबे जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, अरे दर्पण में क्या देखते हो? अंदर में देखो। दशरथ ने आईने में देखा अपने आप, चेहरे पर दुनिया पड़ी हुई, बाल सफेद हो गए। अचानक गुरुदेव आ गए। कहा, राजन दशरथ क्या देखते हो? कुछ उदास नजर आ रहे हो? एक गुरुदेव जी, मैंने कहा आज तक ज्ञान दिया ही नहीं। आज अच्छी प्रकार से देखा उसी से मैं अपने आप को। क्या कि मैं तो बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो उदासी आती है। उदासी आती है क्योंकि सफेद बाल किसी को अच्छे लगते हैं। सफेद बाल होते क्या करते हैं? आजकल दौड़ते हैं ब्यूटी पार्लर में, डाई करवाते हैं। पहले जूता बांध क्या करते थे, आज तो सिक्की पालिश करने लगते हैं। कोई लाल रंग से रंग देता है, कोई हल्की से पीला रंग का है। तो सफेद में तुम्हारा क्या नुकसान होगा? अरे सफेद बाल जो आते हैं ये तो नोटिस आ रही है। परमात्मा के घर से नोटिस आया है सफेद बाल। ये 40 और 45 के बीच में सफेद होना। तो बेटा भी क्यों डाई करवाते हैं, क्यों लाल और पीले करवाते हो? जैसे है इस मान नोटिस, ये घर खाली करना पड़ेगा। सफेद बाल चेतावनी देता है कि ये घर खाली करना पड़ेगा। क्या इसको सदा रहे हो? माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। माया के हो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। इस घर से और आगे एक दूसरा भी घर है। ये घर को छोड़ना, अपना घर ढूंढो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तो भटकत फिर मानो। जब तक इस आत्मा को अपना घर नहीं मिलेगा भटकते हो। लग 84 भटकी हो, कभी स्वर्ग में भटकोगे, कभी बेंगलुरु भटकोगे, भटकते रहो। अपना घर ढूंढो और अपना घर इतना ही साथ 14 भवन में की 14 तो अपना घर है।
सफेद बाल तो चेतावनी नोटिस है। जैसे कोई किराए का मकान होता है तो खाली करवाना पड़ता है, तो मकान मालिक नोटिस देता है कि मकान खाली करो, ये मकान में किराए का है। परमात्मा में नोटिस भेज रहे हैं। क्या क्या नोटिस भेजते हैं कि हो गए बाल सफेद पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद पहला नोटिस जारी है। हो गए बाल सफेद समझ लो पहला नोटिस जारी है। देख लो कब हुए हैं, तैयारी करो। संसार के छल कपट बेईमानी को छोड़ो। सफेद बाल क्या कहते हैं? छल कपट बेईमानी को छोड़ो और अब अधिक से अधिक नम्रता, सेवा, बंदगी और भजन में मन लगा। सफेद बाल यही चेतावनी दे रहे हैं। और तैयारी करो उस घर में जाने की। ये घर छोड़ना है, ये घर छोड़ना है, उस घर की तैयारी करो। जितनी जल्दी होती है, पता नहीं कब अंतिम नोटिस आ जाए, कोई पता नहीं। आजकल कलयुग में दो चीज तो चाहिए काली, बाकी सब सफेद चाहिए। सफेद कपड़े, माता बहनें जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े महाराज को कोई बता क्या, मेरा कोई गोरी की बहू बताना अच्छी, गोरी सफेद, बच्चे भी अच्छे, हर चीज चाहिए क्या थी? सफेद। पर दो चीज कलयुग वालों को काली चाहिए। क्या थी? काला धन और काला केश। ब्लैक मनी एंड ब्लैक हेयर, दो चीज तो चाहिए काला, बाकी सब सफेद। परंतु भाई 40-45 साल के बाद तो ब्लैक मनी से भी थोड़ा सा पीछे हटो और ब्लैक हेयर भी कोई काम का नहीं। सफेद तैयारी, सफेद तो शुभ है। दशरथ अब ये अपना राज्यपाठ अपने पुत्र राम को दो और तुम अब संसार से छोड़ करके अपने घर की तैयारी करो। शुभ दिन निकाला गया, रात्रि की तैयारी शुरू हो गई। केकई को समाचार दिया, केकई बड़ी प्रसन्न हुई। कल रात तक होने वाला है। आज इंद्रलोक में चिंता छा गई, देवता चिंतित हो गए कि अगर राम कल राजा बन गया तो रावण को कौन मारेगा? रावण को कौन मार सकता है? कोई अवतारी पुरुष, कोई महापुरुष, सन्यासी भेष बना करके 14 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, वही मार सकता है। और ये सारे रूप इसमें राम, कौन राम? जिनको प्राप्त का राजा बना है। केकई की बुद्धि को घुमाओ, मंत्रा के माध्यम से केकई की बुद्धि घुमाओ। मंत्रा रोने लगी, छाती पीट पीट करके
एक ये गई कौशल्या के महल में षड्यंत्र रचा गया इसके विरुद्ध भरत के और तेरे विरुद्ध। राम को कल राजा बनाया जाएगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, भरत को जेल में डाला जाएगा और तेरे को दासी बनाया जाएगा। उल्टी पट्टी पढ़ाओ, फिर क्या करो? अभी भी समय है। युद्ध भूमि में तुमने दशरथ की रक्षा किया था और दशरथ ने तुझे 2 वचन दिए थे, आज मान ले। एक वचन में भरत को राजा, दूसरे वचन में राम को 14 साल वनवास। सुनते ही ठीक और प्रिया के शुरू किया, केस खोल दिए, धके केसों को, साड़ी फेंकी, आंख में सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल डालने पर खूब आंसू आते हैं। ये बहनें जब प्रिया प्रेम करें तो पति तो क्या ब्रह्मा जी का भी दिल का खपा। मिनटों में इतने आंसू आएंगे, समझो कि सारी गंगा जमुना का पानी सुना गया। और जब थोड़ा ठीक हो जाए तो 1 मिनट में इतने दांत निकाल सकते हैं, वो कहां चला गया। दशरथ घबरा गया, केकली रो रही, हाथ लगाओ, छल कपट किया है, क्या हुआ? अच्छा, आपने युद्ध भूमि मुझे 2 वचन दिए थे, आज मैं 2 वचन मांगना चाहती हूँ, क्या देने को तैयार हो? हम रघुवंशी हैं, केकई, प्राण रहे रहे, वचन तो रहे। तो सुनो रघुवंशी, एक वचन में भरत को राजा बना दो, दूसरे वचन में राम को 14 साल वनवास। सुनते ही दशरथ मूर्छित हो गए। राम को पता लगा, राम दौड़े ले आए और वनवास के लिए तैयार हो। दशरथ कहता, राम केकई की बात मत मानो, ये कुल को खत्म करने वाली है। पिताजी केकई की नहीं, ये तो रघुवंश की बात है। रघुकुल के सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन लगाए। रघुकुल के सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लगाए। रघुकुल के सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन लगाए। रघुकुल के सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लगाए। पिताजी प्राण रहे रहे पर वचन तो रहे। राम तैयार हो गई प्रार्थना का, सीता को पकड़ा, सीता भी तैयार हो गई, लक्ष्मण को पर लक्ष्मण भी तैयार हो गई। तीनों वनवासी वेश बना करके और अयोध्या को नाम रखे। दशरथ बिना राम के नहीं रह सकते और दशरथ के प्राण राम 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 कहते राम नहीं हो गई। अयोध्या अनाथ हो गई। कहां तो सेनाइयां बदली थी और का मातम छा गया। खुशी के साथ दुनिया में, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी आते हैं। कहीं बजती है सेनाएं, वहीं मातम भी बजते हैं। कहे तो सेनाएं बजती मातम था। जिस दशरथ के ज्ञान का पुत्र है, आज अंत में कोई भी नहीं जो मन में ये विचार रख रहे कि पुत्र हमें बुढ़ापे में चुन देगा। वह देख ले दशरथ पुत्र नहीं, अपने कर्म ही मनुष्य को सुखी बनाते हैं
और अपने कर्म ही उसको दुखी बनाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो सुखी बनोगे, बुरे कर्म करो दुखी बनोगे। पुत्र ही दुख के कारण बन जाएंगे कि बुरे कर्म करोगे। भरत शत्रुघ्न को बुलाया, दशरथ का अंतिम संस्कार किया। सबकी उंगली भरत की तरफ है, यही भरत है, ये पाप की दुष्ट है, इसी ने अयोध्या को अनाथ बनाया। यही दुष्ट केकई का पुत्र है, मां और बेटे ने मिलकर के साथ भरत समझ गया सब काम केकई ने बिगाड़ा। भरत दौड़ा केकई स्वीकार केकई, तूने क्या किया? जन्म पे मुझे मार देती कितना अच्छा होता, गर्भ में मुझे खत्म कर देती तो अच्छा हो, कम से कम ये कलंक तो नहीं रहता। केकई को बहुत कटु वचन कहे। मां कौशल्या को पता लगा, मां कौशल्या गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर के आए और समझाने लगी, बेटा भरत, न केकई का दोष है और न तेरा दोष है, अपने अपने कर्म का भोग है जो सबको भोगना पड़ता है। माताओं से निवेदन है आगे बढ़ जाए, भाई भी आगे बढ़ जाए, पीछे दरवाजे में रास्ता नहीं रहा है, ये दरवाजे में थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिएगा, अब बिल्कुल पास पास न आ जाए। एक दूसरे के पास आने से बता प्रेम बढ़ता है, दूर दूर में वैसे प्रेम घट जाता है। और आगे बढ़िएगा, बीच में जगह दे रहे, जो माताएं पैर फैलाकर बैठी हैं वो पद्मासन में बैठे, आसन में बैठे और नजदीक आ जाए। गुरु वशिष्ठ और मां कौशल्या समझा रही है, अपने अपने कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। क्या कहा? कर्म गति तारी